अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। रजब भट्ट ईमान का किवान के साथ बड़ा सरप्राइज़। क्या इनका पैचअप हो चुका है? इनके मामला जो हैं सॉर्ट आउट हो चुके हैं, सुलह हो चुकी है, सिर्फ वीडियो आना और दुनिया के सामने डिक्लेयर होना बाकी रह गया है? ईमान को सब्र का फल मिला है या फिर एक नई साजिश के लिए घर वापस जो है लाने की इजाज़त मिली है? सुलह की कोशिशों में शामिल करीबी फैमिली मेम्बर्स जो हैं उन्होंने अंदरूनी कहानी सुनाई है। अब रजब भट्ट ने दूसरी शादी की बात डराने के लिए की थी या फ्यूचर में ऐसा कुछ होने जा रहा है, वो दूसरी शादी करना चाहते हैं? आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। ये वीडियो इसलिए ज़रूरी है कि मिलियंस में लोग इनको फॉलो करते हैं और जिस तरह से लोग आजकल रिश्तों को मजाक बना के बैठे हुए हैं, उनको समझने की ज़रूरत है। ना जज्बात मजाक होते हैं, ना रिश्ते मजाक होते हैं और ना ही इंसान को जो है निकाह को, शादी को मजाक बनाना चाहिए। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। पाकिस्तानी यूट्यूबर और सोशल मीडिया का सबसे बड़ा सनसनीखेज ड्रामा आप सबको बताई की जा रही है और बड़े अरसे से जा रही है। रजब भट्ट और उनकी अहलिया ईमान फातिमा की शादी, जो सिर्फ एक सवा एक साल पहले ही हुई थी, अब मुकम्मल तौर पे टूटने के करीब पहुंचती है और इसमें फिर हैरानकुन डेवलपमेंट्स आना शुरू हो जाती हैं। ईमान फातिमा ने तलाक और सुलह की खबरों के दरमियान मद्दाहों के लिए जो है वो अपडेट्स तो तैयार रखी हुई हैं। अपडेट्स दे दे के प्रमोशंस कर करके अपने भाई को एक बहुत बड़ा यूट्यूबर, टिकटॉकर बनाने के बाद ईमान जो हैं वो आवाम के साथ भी इंटरेक्ट करती रहती हैं। ईमान ने लिखा, सफ़र दिल को सुकून देता है, इसलिए मैं चलती रहती हूँ तूफ़ानों को खामोश मुस्कुराहटों में छुपाए। जहाँ ईमान अपना दुख जो है वो बता रही है, वहीं पर उसकी जो ससुराल है उसकी तरफ से सपोर्ट उसको नहीं मिल रही। आप ये देखें कि इतने टाइम की शादी में ये नहीं हुआ कि रजब भट्ट पाकिस्तान नहीं था या रजब भट्ट जो है वो उसने पाकिस्तान में घूमना फिरना जारी नहीं रखा। बस मियाँ बीवी दोनों जो हैं उनका साथ जाना हमें कहीं नज़र नहीं आया। दुबई चलें वीज़ा नहीं लगा, इंग्लैंड चलें वीज़ा नहीं लगा। उसके बाद आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान में भी कहीं पर घूमने फिरने गए नहीं हैं। तो अब वो भाई के साथ जाकर चपेड़ मारती हुई नज़र आ रही है कि जो है मेरा भाई मेरे लिए सब कुछ है। वो कहते हैं जो नज़र आ रहा है वो ये है कि आग लगे बस्ती में, ईमान अपनी मस्ती में। ईमान और ऑन सुकून से अपनी मस्ती में नज़र आ रहे हैं। कितने अजीब सा कंपैरिजन है कि रजब भट्ट मुकम्मल तौर पे सोशल मीडिया से दूर हो चुका, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, अभी साइड पे हो चुका पिछले एक हफ़्ते के दौरान। और इस एक हफ़्ते में ऑन ने आज वो अपना गिटार बेच रहा था कि जी गिटार मैंने अपना बेचना है, ये नंबर है मेरा। उसने ना टिकटॉक लाइव छोड़ा, उसने ना प्रमोशंस करना छोड़ी, उसने ना अपनी स्टोरीज लगाना छोड़ी। वो मुकम्मल तौर पर जो है उसने तो अपने यूट्यूब का भी इनविटेशन दे दिया कि जल्दी आप ही के साथ आकर मैं एक ही लम्हे में जो है मिलियंस में हम पहुंच जाएंगे। और ईमान का भी यही चल रहा है। वो प्रमोशंस, इस सारी कंट्रोवर्सी में सबसे ज़्यादा ईमान ने प्रमोशंस की हैं। कभी मोबाइल की, कभी सलोन की, कभी पता नहीं किस किस चीज़ की। तो वो अपने उसमें लगे हुए हैं, यानी कि जो सोशल मीडिया का स्टार था उसे गंदा करके साइड पे कर दिया गया और जो स्टार नहीं थे वो स्टार बन गए। ये जो है समीना जो अली हैं ये लिख रही हैं। समीना अली ने और भी बड़ा कुछ लिखा है, मैं यहाँ पर नहीं बोलूँगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब पर्सनल हो गई है, हमें पर्सनल नहीं होना। लेकिन ये बातें उन्होंने जो कही हैं वो हमें काफ़ी हद तक सही लगती हैं कि जो सोशल मीडिया स्टार था वो साइड पे हो गया, अपनी करतूतों की वजह से हुआ या जो भी हुआ। लेकिन जो नहीं थे उन्होंने अपने आप को इस सारे पीरियड में, तलाक के पीरियड में, तलाक की सिचुएशन और सिनेरियो में स्टार बना लिया है। रजब भट्ट की वालदा की ऑडियो लीक हुई जिसमें उन्होंने ईमान को बेवकूफ़ कहा और कहा कि अगर वापस आ जाए तो हम माफ़ कर देंगे। लोग पूछ रहे कि माफ़ी किस चीज़ की? धोखा तो रजब की तरफ से था। बेटे किवान की कस्टडी का भी मामला गर्म है, कौन रखेगा बच्चों को? देखें, ये बात तो मुझे भी बड़ी अजीब लगी कि धोखे वाली कहानी तो इससे पहले की थी कि धोखा दिया और ये माफ़ी तलाफ़ी हो गई थी, ये बहुत पहले की बात है। ईमान वापस भी आ गई थी। अब जो ईमान का भाई है ऑन, उसने ये धोखे वाली कहानी बार बार एक दोबारा से स्टार्ट की है और इस पर उसने जो है एक सिंपति ली है अपनी बहन के ऊपर। मैं ये बात बोलूँगी कि बहन और भिनोई के की कहानी को बेचना, बेच कर पैसे कमाना, लानत होती है ऐसे पैसे पे। ये जो है लोग बोल रहे हैं कि ऐसे पैसे और ऐसी कमाई पे तो लानत है कि आप अपनी बहन का घर बेच के जो है वो पैसे कमा रहे हैं। लोगों ने और भी बहुत बड़ी खौफनाक बातें की हैं। मैं चाहती हूँ कि बोलूँ लेकिन यकीन करें बोला नहीं जा रहा।
खैर आगे बढ़ते हैं। ईमान फातिमा ने हाल ही में अपने भाई ओन शेख के साथ सफ़र की तस्वीरें जो हैं वो शेयर की हैं। लोगों ने कहा है कि जी ईमान आप बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, आप इसी तरह अपने आप को पुरसकून रखें। शेयर की गई तस्वीर में, पहली तस्वीर में ईमान काफ़ी खुशगवार मुस्कुराहट में दिखाई दे रही है और बता रही हैं कि मैं खुश हूँ। अल्लाह ताला जी खुश रखे। वो जहाँ खुश हैं, जिस तरह खुश है, उसको खुश रहना चाहिए। अगर रजब के साथ रिश्ता उसको इतनी तकलीफ़ देता है, इतना दुख देता है, तो फिर उसके साथ रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर आपको लगता है कि हम गलतियाँ माफ़ कर देते हैं थोड़ी देर के लिए और बार बार हमें वो गलतियाँ याद आती रहेंगी, तो रिश्ते कभी नहीं चलते। खुले दिल से एक दूसरे को माफ़ करें, खुले दिल से मोहब्बत करें, प्यार करें, ज़िंदगी गुजारें, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। इस तरह अगर माँ दोनों साइड से, माँ दोनों साइडों से बहन भाई ज़िंदगी में आते रहेंगे तो बस हो गया, शादी चल गई है। अब मद्दाह खुश है कि ईवान जो है अपनी ज़िंदगी के नए सफ़र की तरफ झलकियाँ पेश कर रही हैं। मद्दाह उनको सराह भी रहे हैं। कुछ सारिफिन के नज़दीक उन्हें बेटे की खातिर सुलह कर लेनी चाहिए। दूसरे जो अवाम है उनका कहना है कि खुशी और सुकून ज़्यादा अहमियत रखते हैं। इससे पहले भी ईमान एक पोस्ट शेयर कर चुकी हैं कि हीलिंग, यही वो दुख से जो है उभर रही हैं, वो हीलिंग के हवाले से बात कर रही हैं। अफसोस की बात यह है कि ईमान डायरेक्टली कोई बात करने के बजाय अपने भाई ओन जो है उसके कंधे पर रखकर बंदूक चलाती हैं और ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं लगती, ये सही चीज़ नहीं है, ये गलत चीज़ है। बार बार माफ़ी के पैगामात वीडियोस की सूरत में वायरल करवाए जा रहे हैं इस वक्त, और इसके साथ साथ जो है घर के अंदर की ऑडियोज़ भी लीक की जा रही हैं, ये भी इंतहाई फजूल हरकत है। सुलह की कोशिशें शुरू हुई हैं। मशहूर स्कॉलर अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी साहब ने मुदाखलत की है। उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि जल्द मस्बत खबर आएगी। ईमान ने सुलह की खामोशी, जो सुलह की कोशिश है इस पर खामोशी तोड़ी और कुछ ज़राए कह रहे हैं कि ईमान घर वापस जा सकती है। लेकिन मैं फिर ये बात बोलूँगी, बुग़्ज़ रख कर, दिल में बातें रख कर, नफ़रतें रख कर रिश्ते दोनों साइड से नहीं चलते। अब करीबी दोस्तों का तो ये भी दावा है कि ईद पर रजब को बहुत बड़ा सरप्राइज़ जो है वो मिलने वाला है और रजब बाकी अवाम को भी बड़ा सरप्राइज़ देंगे। मामला बड़ी आसानी से हल हो सकते हैं। मियाँ बीवी जो है वो साथ बैठें और फ़ैसला करें। अगर सब कुछ भूल कर साथ रहने का फ़ैसला करते हैं तो दिलों को साफ़ करें और अपने बच्चे के लिए ज़िंदगी में आगे बढ़ें, एक दूसरे को इज़्ज़त दें। मुमकिन है कि अगर आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, एक दूसरे को इज़्ज़त भी नहीं दे सकते, हर 2 महीने बाद आप लोगों ने एक दूसरे को इसी तरह रुसवा करना है पूरी दुनिया के सामने, तो बेहतर है फिर एक दफ़ा इज़्ज़त के साथ अलग हो जाएं। हमारी दुआ है कि फैमिली मेम्बर्स दोनों पार्टीज़ को समझाएं और किवान का मुस्तकबिल जो है वो सामने रखते हुए डिसीजन लेना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मैं फिर ये बात बोलूँगी, इस सारे मामले में जो ओन ने रोल प्ले किया है वो बहुत हॉरिबल है। लोग कहते हैं ओन ने अपनी बहन का साथ दिया, ठीक है, ओन ने जितना अपना भला किया है ना, अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट करना शुरू कर दिया, अपने टिकटॉक पर अपने भिनोई का नाम ले लेकर उसको गंदा कर करके उसने अपना नाम बनाया है, डाले ख़रीदे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस पर सोचने की ज़रूरत है कि विक्टिम बनाकर अपनी बहन को, हो सकता है हाँ वो विक्टिम ही हो, वो ज़्यादा विक्टिम हो, उससे ज़्यादा बुरा हो रहा हो, ईमान को खुद आना चाहिए था, इस पर बात करनी चाहिए थी। और ने जिस तरह से अपनी बहन के रिश्ते को गंदा किया है, अगर इसी तरह चलता रहा तो रिश्ता आज नहीं तो कहीं आगे चल के टूट जाएगा। बेहतर ये है कि यहाँ से जो है ना, दोनों मियाँ बीवी बैठकर इस रिश्ते को सॉर्ट आउट करें अलामा साहब के साथ। ये जो ज़ुबानें हैं ना, रजब की तरफ से ज़ुबानें बड़ी हैं, कभी दोस्तों की हैं, कभी इनकी वालदा कुछ ना कुछ बोल देती हैं, और ज़्यादा 80-90% ज़ुबानें जो ईमान की तरफ से, उसके भाई की और उनकी वालदा की, वो कंट्रोल करनी पड़ेंगी, तभी रिश्ते चल पाएंगे। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।